सर तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब कुछ बढ़िया? ठीक है। तो ये क्लास 9 का ये पहला लेक्चर है और इसमें हम पढ़ेंगे रियल नंबर, जो कि हमारा फर्स्ट चैप्टर में आता है। तो हम इसको देखते हैं, रियल नंबर होता क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, इसके कितने भाग होते हैं, इसमें क्या क्या आएगा क्या क्या नहीं आएगा, ये सारा चीजें हम देखेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो रियल नंबर होता क्या है? जितने भी नंबर होते हैं, जैसे संख्या संख्या रेखा तो आपने पढ़ा ही होगा। जैसे ये मान लो, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, 3, ये सारा जो है, जितना भी नंबर इसमें आएगा वो सारा क्या होगा? रियल नंबर होगा। ठीक है, रियल नंबर होगा। ये माइनस का इंफिनिटी तक चल जाएगा और ये प्लस का इंफिनिटी चला जाएगा। ठीक है, रियल नंबर, ये सारे को हम क्या करेंगे? रियल नंबर बोलेंगे। रियल नंबर को देखो, हम दो भाग में डिवाइड करते हैं। रियल नंबर को हम दो भाग में डिवाइड करते हैं। उसमें से मेरा पहला भाग आएगा रेशनल। कौन सा नंबर आएगा? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, ठीक है। दूसरा क्या होगा? इर्रेशनल। ये होता क्या है? रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, ये सारा चीज हम अभी जस्ट आगे पढ़ेंगे। पहले हम समझ लेते हैं इसको। ठीक है, इसको हम माइनस, ठीक है। अब रेशनल नंबर कितने भाग में बांटते हैं? रेशनल नंबर को भी हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। रेशनल नंबर पहला तो आ जाएगा हमारा इंटीजर। पहला क्या आ जाएगा? इंटीजर। दूसरा क्या होगा? नॉन इंटीजर। दूसरा क्या होगा? नॉन इंटीजर। दूसरा क्या होगा? रेशनल नंबर को हम 2 से डिनोट करते हैं, इंटीजर को हम z से डिनोट करते हैं। रियल नंबर को कितने भाग में बांटेंगे? रेशनल नंबर एक तो हो गया, एक तो हो गया इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर को भी दो भागों में बांटेंगे, एक होगा हमारा इंटीजर, एक होगा हमारा न्यूमरल। इंटीजर को हम तीन भाग में डिवाइड करते हैं। इंटीजर को हम तीन भाग में डिवाइड करते हैं, जिसमें पहला होगा पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर, ये होगा नेगेटिव इंटीजर, और एक होगा नेगेटिव। बांटेंगे, तीन भागों में बांटेंगे। पहला होगा हमारा पॉजिटिव इंटीजर, दूसरा होगा नेगेटिव इंटीजर, तीसरा होगा जीरो। जीरो को हम नॉन पॉजिटिव, नॉन पॉजिटिव और नॉन निगेटिव इंटीजर। जीरो ना तो पॉजिटिव है ना ही निगेटिव है। पॉजिटिव इंटीजर किसको बोलते हैं? जो जीरो के राइट साइड में होगा वो सारा नंबर क्या आएगा? पॉजिटिव इंटीजर आएगा। जो जीरो के लेफ्ट साइड में होगा वो हमारा निगेटिव इंटीजर होगा। समझ में आ रहा है? अब इसमें हम थोड़ा सा हम देख लेते हैं, नेचुरल नंबर किसको कहते हैं, होल नंबर किसको कहते हैं, है ना। उसके बाद हम रेशनल नंबर का पूरा, क्योंकि इसमें रेशनल नंबर भी है तो हम आगे देखेंगे कि क्या होता है। ठीक है, तो अगर हम बोले नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, नेचुरल, ठीक है। नेचुरल किसको बोलते हैं? जहाँ से हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं ना, तो वो क्या हो जाएगा? नेचुरल नंबर होगा। क्या होगा? नेचुरल नंबर। मतलब कि उसकी काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होगी? 1 से स्टार्ट होगी और जहां तक हम इनफाइनाइट तक लेके जा सकते हैं वो हमारा नेचुरल नंबर होगा। नेचुरल नंबर में क्या आएगा? क्योंकि ये जीरो के सारा राइट साइड वाला है, तो ये सारा क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। ये क्या है हमारा? पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है,
तो जितना भी पॉजिटिव इंटीजर होगा, जितना भी पॉजिटिव इंटीजर होगा वो सारा हमारा नेचुरल नंबर होगा। जितना भी पॉजिटिव इंटीजर होगा वो सारा हमारा नेचुरल नंबर होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 ये डॉट 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 इनफाइनाइट तक हमारा क्या होगा, नेचुरल। अब देखते हैं होल नंबर क्या होता है। होल नंबर क्या होता है, देखते हैं क्या होता है होल नंबर। होल नंबर का मतलब होता है होल। मैं बाइलिंगुअल इसलिए पढ़ा रही हूँ ताकि ना तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को दिक्कत हो, ना तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों को दिक्कत हो, दोनों ही इस क्लास को अच्छे से देखें। फोर नंबर भी अब देखो जितना भी जहाँ से हम नेचुरल नंबर स्टार्ट करते हैं, जहाँ से पॉजिटिव इंटीजर स्टार्ट, ठीक है। नेचुरल नंबर में अगर हम जीरो ऐड कर दें, नेचुरल नंबर में अगर हम जीरो ऐड कर दें, नेचुरल नंबर में अगर हम जीरो ऐड कर दें तो वो हमारा क्या होगा, होल नंबर होगा। क्या होगा, होल नंबर होगा, ठीक है। अब देखो नेचुरल नंबर हमको पता चल गया, होल नंबर पता चल गया। अब देखते हैं रेशनल नंबर के बारे में क्या होता है। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर में क्या आएगा, एक तो इंटीजर आएगा, एक नॉन इंटीजर आएगा। इंटीजर भी रेशनल नंबर होगा, नॉन इंटीजर भी हमारा रेशनल नंबर होगा, ठीक है। अब देखो इंटीजर हम कहते किसको हैं, सारा जो संख्या रेखा पे हमको दिख रहा है 1 2 3 4 0 -1 -2 -3 जितना भी ये सारा दिख रहा है सारा इंटीजर, ठीक है। और जो रेशनल नंबर होता है वो हमेशा पी बाय क्यू के फॉर्म में होता है। जो हमारा रेशनल नंबर होता है वो हमेशा हमारा पी बाय क्यू के फॉर्म में होगा, ठीक है। रेशनल नंबर हमें क्या होगा, पी बाय क्यू के फॉर्म में होगा। अब देखो इसमें समझो पी बाय क्यू के फॉर्म में तो होगा, जैसे मान लो अगर हम लिखेंगे 3/7 4/5 8/9 है ना, या फिर 2 3 4, ये सारा क्या होगा, हमारा रेशनल नंबर होगा, क्योंकि पी बाय क्यू के फॉर्म में, पी बाय क्यू के फॉर्म में, पी बाय क्यू के फॉर्म में। इसको हम 2/1 लिख सकते हैं, 3/1 लिख सकते हैं, 4/1 लिख सकते हैं। तो सारा कुछ पी बाय क्यू के फॉर्म में है, तो ये हमारा सारा हो जाएगा रेशनल। क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। इसमें कंडीशन क्या है कि जो पी और क्यू है, पी और क्यू है वो बिलोंग्स टू होना चाहिए, पी और क्यू जो है बिलोंग्स टू इंटीजर। इंटीजर को हम जेड से नोट करते हैं। इंटीजर का मतलब क्या है, संख्या रेखा पे जो है 1 2 3 4 5 6 वो रहेगा, ठीक है। और ये क्या है हमारा सारा क्या होगा, हमारा इंटीजर होगा। नॉन इंटीजर का मतलब क्या है, नॉन इंटीजर क्या है, नॉन इंटीजर का मतलब क्या, जैसे मान लो 5/7 ये डायरेक्ट संख्या रेखा नहीं दिख रहा है, ये क्या हो जाएगा हमारा नॉन इंटीजर होगा, है ना। 3/5 है, ये भी हमारा क्या होगा, नॉन इंटीजर होगा। नॉन इंटीजर तो है लेकिन ये रेशनल नंबर में होगा। तो रेशनल नंबर के लिए हमारा क्या करना है, पी और क्यू इंटीजर होना चाहिए, और 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 क्यू इज इक्वल टू नॉट जीरो होना चाहिए, ठीक है। रेशनल नंबर पी बाय क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, पी और क्यू इंटीजर से बिलोंग करना चाहिए, क्यू कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, क्यू कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। वो हमारा क्या होगा, रेशनल, क्या होगा, रेशनल नंबर होगा, ठीक है। अब हम समझते हैं कि कोई भी संख्या दिया हुआ है तो उसको हम कैसे पहचानेंगे कि वो रेशनल नंबर, रेशनल तो सिंपल सा है ना कि पी बाय क्यू के फॉर्म में है, तो हम उसको रेशनल नंबर बोलते। अब थोड़ा सा इसमें कुछ है उसको मैं बताती हूँ, ठीक है। जैसे
अगर मैं बोलूं अगर 1/7, ठीक है। अगर हम 7 को 1 से डिवाइड करते हैं, 7 को 1 को 7 से डिवाइड करते हैं, क्या आएगा हमारा? डिवाइड करना तो सबको आता होगा। डिवाइड कर, पहले तो ये 0 पॉइंट से आएगा, है ना। यहाँ पे 0 आएगा, 1 बार 7, ये 3 आएगा, 0 आएगा, 7 चौका 28 आएगा, ये 2 आएगा, 2 आएगा, 7 दूनी 14 आएगा, ये 6 आएगा, फिर 0 आएगा, 8 बार में जाएगा, 56 आएगा, आएगा 0 आएगा, 7 25 35 आएगा, है ना। 8 आएगा, 0 आएगा, 7 6 आएगा, ये 30 28 आया, 2 आया, 0 7 दूनी 14, 20 में 14, ठीक है। 14 7 56 जाएगा, 11 7 3 50 आएगा, इसमें 50 आएगा, ये बन जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे 1 आया है, फिर हम 0 करेंगे यहाँ पे, वापस से वो चीज देखोगे कि रिपीट होगा, वापस से क्या होगा? रिपीट होगा, वापस से क्या होगा? रिपीट होगा, क्योंकि 10 में क्योंकि हम 1 में जब भाग किए कितना तक आया, और फिर वापस से यहाँ पे 10 आ गया, वापस से यहाँ पे अगर 1 बचा है, इसमें हम 0 लगा के इसको भाग करेंगे, वापस से क्या होगा? नंबर क्या होगा? मतलब ये नंबर नंबर 1/7 की वैल्यू क्या आएगी? 0 1 2 8 5 6 7 ये क्या है? 1/7 की वैल्यू, ठीक है। ये क्या हो रहा है? ये यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये रिपीट हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे रिपीटिंग डेसिमल। इसको हम क्या बोलेंगे? रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग डेसिमल तो हम क्या बोलेंगे? रिपीटिंग डेसिमल। अब जैसे हम बोले 1/3, 1/3, अगर हम 1 को 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा? 0 पॉइंट, ठीक है। या फिर 2 ले लो, ठीक है, 2 ले लो। आप बोलोगे 1/1 सारा कुछ ले लीजिए, 2। अब इसको हम देखें, राइट, ये 6 बार में जाएगा 18, फिर यहाँ पे 2 आएगा, फिर यहाँ पे 0 आएगा, ये 6 बार में जाएगा 18। अब देखो कि यहाँ पे 6 6 6 6 6 6 क्या होगा? हमेशा रिपीट होता जाएगा, जितना भी बार अगर हम करेंगे तो ये रिपीट होता रहेगा, ठीक है। तो इसको भी हम क्या, चूंकि ये रिपीट हो रहा है तो ये भी क्या होगा? रिपीटिंग डेसिमल होगा। क्या होगा? रिपीटिंग डेसिमल होगा, मतलब कि इसकी वैल्यू 0 की पावर 12 आएगी, तो ये क्या होगा? ये भी रिपीटिंग डेसिमल, क्या है? रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। रिपीटिंग हो गया। अब जैसे अगर हम बोले कि 2/5 की वैल्यू क्या है? 2/5 की वैल्यू क्या है? अगर हम 5 को 2 से भाग करते हैं, ये क्या आएगा? 0 पॉइंट, यहाँ पे 0 आएगा, 0.4 कितनी बार में जाएगा? 0.4 बार में जाएगा, ठीक है, 0.4 बार में जाएगा। अब यहाँ पे देखो, क्या 4 के बाद कोई और वैल्यू आ रही है? 4 के बाद और कोई वैल्यू नहीं आ रही है, मतलब कि ये 4 के बाद ये खत्म हो गया, 4 के बाद रुक गया है, मतलब कि ये टर्मिनेट हो गया। ये क्या हो गया? टर्मिनेट हो गया है, इसके बाद और कोई भी वैल्यू नहीं आएगी, इसलिए इसको हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसको क्या बोले? टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो यहाँ पे एक चीज देखो, ये सारा नॉन इंटीजर है, क्योंकि अगर इंटीजर रहेगा तो वो सीधा सा 1 2 3 4 5 6 के फॉर्म में रहेगा, वो नॉन इंटीजर नहीं होगा, और ये जितना भी सारा है वो नॉन इंटीजर होगा। तो रिपीटिंग डेसिमल अगर है तो उसको हम बोलेंगे रेशनल नंबर। टर्मिनेटिंग डेसिमल भी है, उसको भी बोलेंगे हम इंटीजर नंबर, सॉरी इंटीजर नहीं बोलेंगे, रेशनल नंबर बोलेंगे। रिपीटिंग है, टर्मिनेटिंग है, तो उसको हम रेशनल नंबर बोलेंगे। अब
अब कुछ चीजें ऐसी होगी जैसे हम बोले बोलूं कि 1.376269472 ये है जो बढ़ता हुआ जा रहा है, इसका पता ही नहीं है कि ये कहाँ पे जाकर के खत्म होगा या फिर कहाँ पे जाकर के ये रिपीट होगा, ये हमको पता ही नहीं। तो हम कैसे पता करेंगे, कैसे पता करेंगे? ये तो कहीं पता ही नहीं चल रहा है, मतलब कि ये कहीं पे खत्म नहीं हो रहा, मतलब कि ये ना तो टर्मिनेट हो रहा है ना ही रिपीट हो रहा है। तो हम इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग रेशनल है उसको हम बोलेंगे इरेशनल नंबर। क्या बोलेंगे हम? इरेशनल नंबर। ठीक है, या फिर जैसे जैसे हम बोलेंगे 1.66239612635 डॉट डॉट डॉट। क्या ये भी हमको पता चल रहा है कि ये कहीं पे जाके रुक रहा है? नहीं पता चल रहा। कहीं पे जाके टर्मिनेट हो रहा है? नहीं हो रहा। मतलब कि ये ना तो टर्मिनेट हो रहा है ना ही रिपीट हो रहा है। तो ये ना तो टर्मिनेट हो रहा है ना रिपीट हो रहा है तो ये क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, ये भी क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, अब देखते जैसे जैसे मैं बोलूं कि √2, क्या ये एक रेशनल नंबर है? रेशनल नंबर को क्यू से डिनोट करते हैं, इरेशनल नंबर को क्यू डैश से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये रेशनल नंबर होगा, ये इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, अब ये √2 है। क्या √2 एक रेशनल नंबर है? सोचो सोचो सोचो, क्या इसको हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? अब देखो यहाँ पे छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है, बस छोटा सा रहेगा, इसको हम देखते हैं। ठीक है, इसको अगर आप चाहो तो नोट डाउन करें। ठीक है, आपको जैसे अगर हम बोले कि क्या √2 एक रेशनल नंबर है, √3 एक रेशनल नंबर है। ठीक है, √8 क्या ये एक रेशनल नंबर है? एक चीज यहाँ पे नोट करेंगे हम कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर एक रेशनल नंबर है। परफेक्ट परफेक्ट स्क्वायर और रेशनल नंबर। परफेक्ट स्क्वायर ऑलवेज द रेशनल नंबर और परफेक्ट क्यूब ऑलवेज और रेशनल परफेक्ट क्यूब ऑलवेज रेशनल नंबर। ठीक है, तो जैसे हम बोले √2, तो क्या √2 ये परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है, तो ये क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। √3 क्या ये रेशनल नंबर है? नहीं है, क्योंकि √3 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। √3 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये भी रेशनल नंबर नहीं होगा, मतलब कि इरेशनल नंबर होगा। अब जैसे √8 है, ये क्यों मैं बता रहा हूँ आपको, क्या ये एक रेशनल नंबर है? क्यों? क्योंकि ये क्यूब निकालना है हमको, इसका इसका अंडर रूट अगर हम करेंगे, इसका अगर हम क्यूब निकालेंगे तो इसका आएगा 2। दो एक इंटीजर है, मतलब कि ये एक रेशनल नंबर है। वो इंटीजर है तो ये रेशनल नंबर है। ठीक है, अब जैसे अगर हम बोले √9, क्या ये एक रेशनल नंबर है? √9 परफेक्ट स्क्वायर है, जाहिर सी बात है ये भी रेशनल नंबर होगी। √9 का अगर हम अंडर स्क्वायर लें, ये आएगा 3, जो कि एक रेशनल नंबर है। इसमें हम समझ गए, जो भी परफेक्ट स्क्वायर होगा वो हमारा रेशनल नंबर होगा, जो भी परफेक्ट क्यूब होगा वो भी हमेशा एक
रेशनल नंबर होगा। ठीक है, अब जैसे हम बोले कि हमको एक और दो के बीच एक रेशनल नंबर निकालिए, मतलब कि परिमेय संख्या निकालिए। एक संख्या निकाल, ये हम कैसे निकालेंगे, तो देखो, हमको एक रेशनल नंबर पूछा है, एक रेशनल नंबर पूछा है, तो हमको क्या करना है, एक ही परिमेय संख्या पूछा ना, एक ही रेशनल नंबर निकालना है, तो हम निकालते हैं। इसके लिए अगर हम एक रेशनल नंबर निकाल रहे हैं तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है सिंपल सा, a प्लस बी अपॉन टू। फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी अपॉन टू। अगर हमको एक रेशनल नंबर निकालना है तो हम क्या करेंगे, 1 प्लस 2 अपॉन 2 इक्वल टू 3/2। ये हमारा क्या आ गया, एक और दो के बीच रेशनल नंबर है। क्या आया, एक और दो के बीच में रेशनल नंबर आ, ठीक है। लेकिन अगर हम बोल रहे कि हमें दो और तीन के बीच, दो और तीन के बीच 5 परिमेय संख्या निकाल। ठीक है, हमको क्या करना है, 2 और 3 के बीच 5 रेशनल नंबर निकालना है, मतलब कि 5 परिमेय। तो देखो, अभी हम एक और दो के बीच में एक रेशनल नंबर निकालना था, तो सीधा सा फॉर्मूला बैठा है, मेरा एक निकल गया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, 5 निकालना है। किसके बीच में निकालना है, हमको 2 और 3 के बीच में 5 रेशनल नंबर चाहिए। तो कैसे निकालेंगे, एक तो है कि एक तो हम फॉर्मूला करके निकाल लेंगे कि 2 प्लस 3 अपॉन 2, ये क्या हो जाएगा 5 अपॉन 2। ये जो 5 अपॉन 2 होगा, ये 2 और 3 के बीच में होगा। लेकिन हमको क्या करना है, हमको तो 5 निकालना है। तो हम क्या करेंगे, जैसे देखो, अगर हम 2 और 5/2 के बीच में अगर एक और रेशनल नंबर निकालने, तो वो 2 और 3 के भी बीच में होगा। तो निकालते हैं, 2 प्लस 5 अपॉन टू करेंगे। ठीक है, इसको निकालते हैं हम, क्या आएगा इसका, ये 4 प्लस 5, और ये बटा में क्या आएगा, ये 2 नीचे आएगा तो ये बनेगा 4। ये होगा हमारा 9/4। इसके बीच में क्या आएगा, 9/4। तो ये जो 9/4 है, ये 2 और 5/2 के बीच में है। जब ये इन दोनों के बीच में है, तो ये 2 और 3 के भी बीच में आएगा। अब हम एक इन दोनों के बीच में निकालते फॉर्मूला हम लगाएंगे, है ना। फॉर्मूला अगर हम लगाएं तो ये क्या बनेगा, 5 प्लस 6 अपॉन ये 3 नीचे जाएगा तो 4। तो 6 5 11/4, ये क्या आ जाएगा हमारा, 11/4। ठीक है, अब तो ये हमारा 2 और निकालना है हमको, 2 और निकालना है हमको। हम क्या करते हैं, एक इसके बीच निकाल लेते हैं, एक इसके बीच निकाल लेते हैं, तो हो जाएगा, है ना। हम निकालते हैं 9/4 प्लस 5/2 अपॉन का 6। निकालते हैं, क्या आएगा, तो देखो एलसीएम अगर हम लें तो इसका ऊपर में तो 4 आएगा, है ना, एलसीएम 4 आएगा, और ये 9 प्लस ये 10 आएगा, और अपॉन 2, ये दो ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या बनेगा, 19/8। एक क्या आएगा हमारा, 19/8, इसके बीच में आएगा, इसके बीच में होगा 19/8, ये दोनों के बीच में है, तो वो 2 और 3 के भी बीच में होगा। ठीक है, 4 तो निकल गया, एक और हमारा बचा हुआ, एक और निकालते हैं। एक और हम इन दोनों के बीच में निकाल लेते हैं, 5/2 प्लस 11/4 निकालते हैं। एलसीएम क्या आएगा हमारा, 4 आएगा, 5 दूनी 10, 11 क्या आएगा, 30 8। तो देखिए 1 2 3 4 5
5 रेशनल नंबर निकल गया हमारा, निकल गया। लेकिन अगर हम बोलें कि 5 और 6 के बीच 50 रेशनल नंबर निकालो। इतना सारा फॉर्मूला है तो सब तो इतना बार फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो फिर कैसे बनेगा, है ना। तो हम जो ये अब इतना सारा कैलकुलेशन किए, इतना करके तो हम 50 नहीं निकाल सकते हैं। निकाल तो सकते हैं लेकिन ज्यादा टाइम लगेगा। तो हम क्या करेंगे, हम जो ये प्रोसेस बताए हैं हम थोड़ा सा शॉर्ट प्रोसेस बताते हैं, सिंपल सा बताते हैं, उसमें हम आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे अगर हम बोलें कि ये 15/10 है, ठीक है, और 24/10, इसके बीच में हमको निकालना है 5 रेशनल नंबर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, है ना। ये 15/10 है। इसके बाद में क्या है, सिंपल सा हम देखेंगे, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इसका हमारा जो हर है, ये अंश होता है, ये हर होता है, जो हर है हमारा वो सेम होना चाहिए। तो दोनों में सेम है, इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है, ऊपर का कोई भी रहे हमको मतलब नहीं है, नीचे हमारा सेम होना चाहिए। तो 15/10 के बाद क्या आएगा, 16/10 आएगा 17/10 आएगा, है ना, 18/10 आएगा, 19/10 आएगा, है ना, 20/10 आएगा, 21/10 आएगा, 22/10 आएगा, 23/10 आएगा, है। ये सारा चीज क्या होगा, 24/10 और 15/10 के बीच में होगा, 24/10 और 15/10 के बीच में होगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें से कोई सा भी 5 को हम निकाल लेंगे, एनी चूज 5, इसमें से हम कोई सा भी 5 से निकाल लेंगे, वो क्या होगा, 15/10 और 24/10 के बीच में होगा, ठीक है। जैसे अगर हम बोले ये तो नीचे सेम था, हर इसका सेम था, तो हम यहाँ भी नीचे सेम था तो हम निकालेंगे। लेकिन अगर हर सेम हमारा नहीं होगा, तो क्या है, जैसे अगर जैसे अगर वो ये 10 है और 5 3 10 में हमारा हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, फॉर्मूला भूल जा, फॉर्मूला का कोई यूज नहीं है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हर को सेम करेंगे। हर को सेम हम कैसे करेंगे, जैसे अगर हम किसी भी नंबर में सेम नंबर से ऊपर नीचे गुना करें, वो नंबर में कोई चेंज नहीं होता, वो वापस से वही नंबर बन सकता है। जैसे अगर ये 2 है, इसको अगर हम गुना कर दें 4/4 से, तो ये क्या होगा 8/4 आएगा। अगर हम इसको वापस से मतलब कि कोई भी नंबर में अगर हम सेम नंबर से ऊपर नीचे गुना करते हैं तो उसपे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हमको क्या करना है, नीचे का इसका सेम करना है, नीचे का हर सेम करना है। 3 का में 10 है और 5 का में नहीं है, 5 को बराबर 5 को अगर हम 10/10 से अगर गुना करेंगे तो ये हमारा क्या आएगा, 50/10 आएगा। इसको हम वापस से 5 बना सकते हैं ना, ये। और 3/10 क्या है, 3/10 तो है ही हमारा। तो हमको देखो नीचे में भी 10, इसके नीचे भी 10 आ गया और इसके नीचे भी 10 आ गया, नीचे नीचे से लिख दिया। हम क्या करेंगे, 3 और 50 के बीच में कोई सा भी नंबर लिख ले। 3 के बाद क्या आएगा, 4/10 आएगा, 5/10 आएगा,
है ना, 6/10 आएगा, 7/10 आएगा, ऐसे कर कर करके कहाँ तक आएगा, ये 49/10 तक आएगा। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा, 50/10, जो कि हम निकाल दिए। तो 3/10 और 50/10, इसमें से कोई सा भी हम 10 परिमेय संख्या निकालने के लिए बोल रहा है, यहाँ से हम कोई सा भी 10 उठा लेंगे, ये हमारा हो जाएगा, निकल के आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो हम अभी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर पढ़े हुए थे, इसमें से कुछ छोटा मोटा क्वेश्चन हम देखते हैं, वो आपको बताना है। ठीक है, तो जैसे पहला नंबर क्वेश्चन है 0.6333, ये क्या हो रहा है, डॉट डॉट करके बढ़ता जा रहा है, ये कहाँ पे खत्म होगा हमको नहीं पता है, कहाँ पे रिपीट भी नहीं हो रहा, तो ये क्या होगा, रेशनल होगा या इरेशनल होगा, तो ये इरेशनल होगा। ठीक है, दूसरा नंबर हम देखते हैं 0.673 आगे भी क्या होगा, 673 ये रिपीट होगा, रिपीटिंग डेसिमल है, तो हमको पता है रिपीट हो रहा है, मतलब कि रेशनल नंबर होगा। ठीक है, अब इसमें 0.0696969, इसमें भी देखो 6969 रिपीट हो रहा है ना, रिपीट हो रहा है मतलब रिपीटिंग डेसिमल, ये भी रेशनल नंबर होगा। 4 नंबर में अगर हम देखें 3.4176, ये क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया, मतलब कि ये रुक गया है, रुक गया है, इसका मतलब टर्मिनेट, हाँ टर्मिनेट का मतलब रुक जाना, टर्मिनेट हो गया है, तो ये भी क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। √7, हम क्या बोले कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर रहेगा वो रेशनल नंबर रहेगा, √7 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए ये रेशनल नंबर नहीं होगा, ये रेशनल नंबर नहीं है। ठीक है, ये रेशनल नंबर होगा। 1.37 के बाद है, मतलब कि 3737 रिपीट होगा, ये रिपीटिंग डेसिमल है, मतलब कि ये रेशनल नंबर होगा। अब इसमें देखो, इसमें क्या हो रहा है ना, पहले देखो 1 0 आया, फिर 2 0 आया, फिर 3 0 आया, फिर 4 0 आया, ये कहाँ तक जाएगा ये हमको नहीं पता, मतलब कि ये नंबर रिपीट नहीं हो रहा है और ना ही खत्म हो रहा है, मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, ये हमारा क्या होगा, ये इरेशनल होगा। ठीक है, तो देखो हमने शुरू से जितना भी बताया है, हमने शुरू से जितना भी क्वेश्चन करवाए होंगे, ठीक है, तो जितना भी है वो आप क्या करो, जैसे हमने अभी पढ़ा दिया, तो ऐसा नहीं है कि हमने पढ़ाया हमारे वीडियो हमने देख लिया बस हो गया, उसके बाद तो कुछ करना ही नहीं है, ऐसा नहीं करना। आपने जो क्वेश्चन बनाओ, आप जितना भी नंबर रेशनल और इरेशनल नंबर से वो बुक से आपका बनेगा। ठीक है, बाय द वे अगर कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो हो सकता है वो चीज नेक्स्ट क्लास में आएगा, तो उसमें आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और चीजों को रिवाइज करते रहिए, क्योंकि आप अगर रिवाइज नहीं करोगे और हम आगे बढ़ाते हुए रहे तो आप पीछे वाला भूलते जाओगे और आगे नहीं आपका हो पाए, आगे तो हो जाएगा लेकिन अब पीछे वाला भूलते जाओगे। ठीक है।